नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा है कपटी मंत्री। राजा चंद्रसेन विराटपुर राज्य के शासक थे और वहाँ का मंत्री था भद्रकेतु। भद्रकेतु स्वभाव से कपटी और दुष्ट था। वह राजा को मारकर उनका राज हथियाना चाहता था। राजा चंद्रसेन की कोई संतान ना थी, इसलिए वह चिंतित थे। एक बार उन्होंने गुरुजनों के परामर्श से माता दुर्गा का यज्ञ किया। माता राजा चंद्रसेन से प्रसन्न होकर बोली, तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ दिन बीत गए, रानी का गर्भ ठहर गया। अब राजा और रानी अपने संतान का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। 9 महीने बीत गए और राजा को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने उसका नाम अमरजीत रखा। राजा और रानी बहुत प्रसन्न थे। भद्रकेतु के आंख में राजा, रानी और राजकुमार तीनों खटकने लगे। एक दिन रात के अंधेरे में मंत्री भद्रकेतु ने राजा और रानी को उनके शयन कक्ष में घुसकर उनकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। अब बचा राजकुमार अमरजीत। अमरजीत को मारने के लिए उसने सिपाहियों के साथ उसे जंगल भेज दिया और सिपाहियों से कहा कि इसे मारकर इसके शरीर का एक अंग साक्ष्य के तौर पर लाना। माता दुर्गा ने सिपाहियों के मन में ममता की भावना उत्पन्न कर दी। अब वे सिपाही अमरजीत को नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने अमरजीत के पैर का एक अंगुली काटकर उसे जिंदा छोड़ दिया। सिपाहियों ने भद्रकेतु को अमरजीत की अंगुली दिखाया और कहा, हमने उसकी हत्या कर दी। भद्रकेतु अब संतुष्ट हो गया। इधर अमरजीत दर्द से छटपटा रहा था। तभी वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने अमरजीत को देखा और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। अपने पुत्रों के साथ उसे भी पालने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। अमरजीत बड़ा हो गया। एक दिन भद्रकेतु किसी कार्य की वजह से व्यापारी के घर आया था। भद्रकेतु का व्यापारी के घर में शाम हो गया तो व्यापारी ने कहा, राजा जी आप आज मेरे घर में ही ठहर जाइए। भद्रकेतु ने व्यापारी की बात मान ली। अचानक भद्रकेतु की नज़र अमरजीत की कटी अंगुली पर पड़ी। उसे अब संदेह हो गया। उसने व्यापारी से अमरजीत के बारे में पूछा तो व्यापारी ने सारी बात बता दी। भद्रकेतु जान चुका था कि अमरजीत जीवित थे। उसने अपने दिमाग से षड्यंत्र रचा और अमरजीत को एक चिट्ठी देकर कहा, तुम यह चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना और मेरे लिए औषधि लेकर आना। उससे कहना मैं बीमार हूँ। अमरजीत ने पूछा, मुझे कहाँ जाना होगा? भद्रकेतु ने कहा, विराटपुर राज्य। अमरजीत चल पड़ा। वह रास्ते में थक गया तो एक बगीचा में विश्राम करने लगा। उसे पता नहीं था परंतु वह बगीचा उसके पिताजी का था। अमरजीत को नींद आ गई। वह वहाँ पर सो गया। कुछ देर बाद भद्रकेतु की पुत्री विशाखा वहाँ अपने सखियों के साथ भ्रमण के लिए आई। वह राजकुमार अमरजीत को देखकर मोहित हो गई। अचानक उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी जिसे अमरजीत ने अचेत अवस्था में पकड़ रखा था। वह चिट्ठी को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि बेटा मदन, इसे जाते जाते विष दे देना। विशाखा ने सोचा, इतना सुंदर युवक को विष देने के लिए पिताजी ने नहीं कहा होगा। वो लिख रहे होंगे कि विशाखा को दे देना, परंतु भूल से विष लिख दिया होगा। ऐसा सोचकर राजकुमारी ने अपनी आंखों के काजल से विष को विशाखा कर दिया और वहाँ से चली गई। अमरजीत की नींद खुली। वह चलने लगा और राजकुमार मदन के पास पहुँच गया और उसने चिट्ठी मदन को दे दी। मदन ने चिट्ठी को देखा और अपनी बहन विशाखा और अमरजीत का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद भद्रकेतु भी लौट आया। उसे सारी बात पता चली। वह मदन से बोला, ये तुमने क्या किया? मैंने विष देने के लिए कहा था और तुमने उसे विशाखा को दे दिया। मदन बोला, पिताजी चिट्ठी में तो आपने यही लिखा था कि जाते जाते इसे विशाखा दे देना। भद्रकेतु शांत हो गया क्योंकि अब वह अपने दामाद की हत्या की बात किसी से नहीं कर सकता था। एक दिन वह नगर के मंदिर में जाकर 2 सिपाहियों को तैनात कर उनसे कहता है कि आज जो सबसे पहले पूजा करने आएगा उसकी हत्या कर देना। इधर महल आकर वह अमरजीत से कहता है, आप विवाह के बाद देवी के दर्शन करने नहीं गए हैं, अतः आज आप देवी के दर्शन के लिए जाओ। अमरजीत हर्ष के साथ मंदिर जाने लगा। रास्ते में उसे मदन मिला। मदन बोला, आप घर जाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। अमरजीत घर लौट आया। भद्रकेतु अमरजीत से पूछा, आप देवी दर्शन के लिए नहीं गए? अमरजीत सारी बात बता दी। भद्रकेतु के होश उड़ गए। वह रोता बिलखता हुआ मंदिर जाकर स्वयं के प्राण भी त्याग दिया। पीछे से भद्रकेतु की पत्नी भी मंदिर जाकर सिपाहियों से कहती है, मेरा भी सर धड़ से अलग कर दो, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। सिपाहियों ने उसकी आज्ञा माना। अब वह भी मर चुकी थी। इधर विशाखा भी मंदिर आती है और अपने परिजनों के शव देखकर उसके रोम कांप उठते हैं। वह भी मंदिर में आत्महत्या कर लेती है। अमरजीत को जैसे ही यह बात पता चला, वह भी मंदिर जाता है और स्वयं के प्राण देने लगता है। तभी देवी दुर्गा प्रकट होती है और अमरजीत को रोक देती है और भद्रकेतु की सारी दुष्टता और कुटिलता की बात बताती है। यह सब सुनकर अमरजीत आश्चर्यचकित हो जाता है, किंतु अगले ही पल वह बोला, चाहे जो कुछ हुआ हो, परंतु अब
ये मेरे संबंधी हैं, इन्हें जीवित कर दीजिए, अन्यथा मेरे भी प्राण ले लीजिए। माता अमरजीत के हठ को देखकर बोली ठीक है, मैं इन सभी को जीवित कर देती हूँ। सभी जी उठे, सभी ने माता को प्रणाम किया। माता अंतर्ध्यान हो गई। अब भद्रकेतु की आंखें खुल चुकी थीं। वह अमरजीत से क्षमा मांगने लगा। अमरजीत बोला, आप मेरे पिता समान हैं, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। भद्रकेतु ने अमरजीत को गले लगाया और अपना राज्य मदन और अमरजीत में आधा आधा बांट दिया। अब वे सभी सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। हमारी कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।